अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज आपको खुशखबरी देनी है क्योंकि मोबाइल फ़ोन सारिफिन जो कि काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह मोबाइल फ़ोन सस्ते हों, इनके ऊपर टैक्सेस कम हों, उनकी ये दुआ सुनी गई है और हुकूमत इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि जो महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन हैं इनकी कीमतें पहले कम की जाएँ, फिर इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाएँ। क्योंकि आवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा ये मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान में जो अ, महंगे फ़ोन हैं जिसमें एप्पल, सैमसंग और गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी या फिर जो महंगे ब्रांड्स हैं इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर ऐसे मोबाइल फ़ोन जो कि इस्तेमाल शुदा होते हैं या फिर रिफर्बिश्ड होते हैं उनके ऊपर हुकूमत ने एफबीआर ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं। यानी कि एक मोबाइल फ़ोन जो कि इस्तेमाल शुदा है अगर उसकी कीमत ही पुराना फ़ोन है उसकी कीमत 1 लाख रुपए है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नई वैल्यूएशन जारी की है और इस वैल्यूएशन के तहत अब जो मोबाइल फ़ोन है उनकी कीमतें पाकिस्तान में कम होने जा रही हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक इदारा है जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम वैल्यूएशन कहते हैं। इसने एक नई वैल्यूएशन जारी की है। वैल्यूएशन ये है कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल शुदा है या फिर रिफर्बिश्ड है, पुराना है, तो उसकी कीमत नए जो मोबाइल फ़ोन है उसके मुताबिक नहीं होगी बल्कि उसकी कीमत को कम किया जाएगा। क्योंकि ये पिटीशन जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम वैल्यूएशन कराची के पास पास आई थी और जो डीजी वैल्यूएशन है उन्होंने इसको देखा और नई वैल्यूएशन के नतीजे में अब इन मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो पीटीए का टैक्स है इसमें भी नुमाया कमी की तवक्को की जा रही है। इस फैसले से ख़ास तौर पर एप्पल, सैमसंग, गूगल और वन प्लस समेत कई जो मकबूल स्मार्टफोन के ब्रांड्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं और नई कस्टम वैल्यूएशन के तहत पाकिस्तान में जो आईफोन सीरीज़ पर आयद पीटीए के टैक्सेस हैं उनकी तफसीलात के मुताबिक आईफोन 15 की अमरीकी मार्केट वैल्यू जो थी वो $799 थी। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस वक्त ये इस्तेमाल शुदा फ़ोन जो कि रिफर्बिश्ड हालत में होता है ये 300 से $400 तक दस्तयाब होता है। अगर इसकी कीमत हम $350 औसत तसव्वुर करें तो ये पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 97,800 रुपये का बनता है। और जो नई कस्टम वैल्यूएशन है इसके तहत आईफोन 15 पर पीटीए के टैक्स जो है ये सीएनआईसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर अगर हम इसको रजिस्टर कराएंगे तो ये 34,101 रुपये और अगर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अपने पासपोर्ट पर रजिस्टर कराएंगे तो उनके लिए ये 31,640 रुपये बनता है। जिसके बाद इसकी जो मजमूई कीमत है आईफोन 15 की ये 1,30,000 रुपये या इससे थोड़ी सी ज़ायद हो सकती है। इसी तरह इस्तेमाल शुदा आईफोन 15 प्लस की जो कीमत है मुतवक्की कीमत है ये $370 है जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1,03,465 रुपये बनती है। इस फ़ोन के ऊपर पीटीए का जो टैक्स है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर 46,068 रुपये बनता है और अगर पासपोर्ट हम दिखाएंगे तो इसके ऊपर 40,448 रुपये बन जाएगा और इसकी जो मजमूई कीमत है ये 1,45,000 रुपये या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह आईफोन 15 प्रो की जो औसत कीमत है ये $400 थी यानी कि 1,11,400 रुपये समझी जा रही थी और नई जो वैल्यूएशन आ रही है कस्टम की जानिब से इस पर पीटीए का जो टैक्स है वो शनाख्ती कार्ड पर 47,580 रुपये बनेगा और पासपोर्ट पर ये 41,960 रुपये बन जाएगा। जिसके बाद इसकी जो कीमत है ये 1,55,000 रुपये या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है ये पीटीए टैक्स सीएनआईसी पर इसका 50,604 रुपये बनेगा और पासपोर्ट पर ये 44,984 रुपये हो जाएगा और इसकी जो मजमूई कीमत है ये 1,75,000 रुपये तक बन सकती है। नई कस्टम वैल्यूएशन के बाद जो इस्तेमाल शुदा आईफोन्स हैं पाकिस्तानी सार्फिन के लिए ये निस्बतन आसान हो जाएंगे और काबिल रसाई भी हो जाएंगे। क्योंकि नाजरीन हुकूमत पाकिस्तान जो है ये बहुत जल्द पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रही है जिसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि 4G कहा तो जाता है कि चलती है लेकिन 4G की जो सर्विसेज हैं वो भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार होती हैं। आप देखते हैं कि इंटरनेट जो है वो बहुत
कम स्पीड पर, स्लो स्पीड पर चल रहा होता है। और जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको हाई एंड यानी कि अच्छे फ़ोन, बड़े फ़ोन, लग्जरी फ़ोन चाहिए होते हैं। पाकिस्तान में इनको लग्जरी फ़ोन तस्वुर किया जाता है, लेकिन बैरूनी दुनिया में ये एक ज़रूरी बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी सहूलत है। हर शख्स के पास एक अच्छा ब्रांडेड फ़ोन होना चाहिए ताकि वो आज की जो दुनिया है उसके साथ जुड़ा रहे। लेकिन पाकिस्तान में फ़ोन जो है वो बाकी ज़रूरियात की तरह एक लग्जरी तस्वुर किया जाने लगा था, और पीटीए के नाम पर एफपीआर जो है वो इंतहाई भारी टैक्सेस ले रहा था। बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाया गया था हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ऊपर तनकीद भी हुई थी। अब जो नई कस्टम वैल्यूएशन आ रही है इसके मुताबिक अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन सार्फिन को अच्छी खासी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जो कीमतें हैं वो कम होने वाली हैं। अब एक आईफोन 15 है, आईफोन 15 प्रो है, आईफोन 15 प्रो मैक्स है, तो इनकी कीमतें भी लाख 1.5 लाख रुपए के दरमियान में आ जाएंगी। तो एक जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी अच्छी थोड़ी सी आमदन है वो लाख 1.5 लाख रुपए का फ़ोन अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले जो अगर हम मार्केट में जाए तो एक आईफोन जो है वो एक आम आदमी के लिए या फिर गरीब आदमी के लिए, यहाँ तक कि जिसकी थोड़ी सी बेहतर तनख्वाह है, उसके लिए भी लेना मुश्किल हो चुका था। लोग सस्ते फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग जिनकी ज़रूरियात है उनके लिए ये आईफोन या फिर सैमसंग या फिर एप्पल और बाकी जो फ़ोन है ये थोड़े जो बेहतर हैं वो उनके इस्तेमाल की चीज़ है। अगर उनको सस्ती मिलेगी तो फिर उनका जो काम है, ख़ास तौर पर आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी है, एआई है और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो इन अच्छे फ़ोन पर बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।